Hello students. Students, we have already started with limits. Today we'll continue with the lesson. Before we start with the limits, let us understand what are the different type of sums that we are going to see. So now here limits के categories देखते हैं. Now limits is of two categories. एक तो होता है कि आपके पास जो फंक्शन दिया है वो सिर्फ न्यूमरेटर होता है, या फिर आपके पास होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कमिंग. अगर न्यूमरेटर आ रहा है तो ये फंक्शन किस टाइप का रहेगा, तो सिर्फ रहेगा यहाँ पे एफ एक्स, और हमें फाइंड आउट करना रहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स. सिर्फ एफ एक्स है हमारे पास. तो जब भी डिनोमिनेटर नहीं होता हमारा सम बहुत सिंपल हो जाता है. हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है x टेंड्स टू a जो दिया है, आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे a. तो जब भी डिनोमिनेटर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू a इन f ऑफ x एंड गेट द आंसर. हो गया हमारा सम कंप्लीट. मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो हमें मिलता है सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा f ऑफ a इज द आंसर. लेट्स टेक अ एग्जांपल. सपोज मैं ले रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, से यू आर हैविंग दिस वैल्यू इज x प्लस 1. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है. सिंस देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर, हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली टेक लिमिट कर रहे हैं. सो दिस इज टेकिंग लिमिट. अब लिमिट के लिए वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू 2 है. तो जहां पे भी x दिखेगा x के बदले में हम डाल देंगे 2. सो दिस इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, और ये हो गया हमारा आंसर. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द सम व्हेन यू डू नॉट हैव अ डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर नहीं होता. कभी हो सकता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, तो ये वाले सम्स कैसे रहेंगे, तो ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x. ऐसे टाइप के सम्स रहेंगे. अब ऐसे टाइप के सम्स में भी दो कैटेगरीज आते हैं. लेट अस लुक एट दोस कैटेगरीज. Now here we are having, this is the limit x tends to a, this is f of x divided by g of x. अब जब भी ऐसा टर्म हमारे पास रहेगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करके देखेंगे x इज इक्वल टू a इन g ऑफ x. g ऑफ x में हम पुट करके देखेंगे, और पुट करने के बाद okay, after you put the value you get g of a is not equal to 0. if you get g of a not equal to 0, then ये कैटेगरी बन जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ सम में. तो हम क्या करेंगे, then we put x is equal to a in f of x divided by g of x and get the answer. Let's take an example, you will understand nicely then. So let's take an example. Suppose you are having limit x tends to 1, here you are having x plus 2 divided by x. अब हम क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं. x इक्वल टू 1 पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बना. अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाले सम को हमने सॉल्व किया था वैसे ही ये वाले सम को सॉल्व करेंगे. So directly we can take the limit. So taking limit as x tends to 1. So जैसे ही लिमिट ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगा x के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1. सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3, और ये मिल गया हमें आंसर. तो ये दोनों कैटेगरी बहुत इजी होते हैं. अब आता है थर्ड कैटेगरी ऑफ सम. थर्ड कैटेगरी ऑफ सम इज, दिस इज लिमिट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x एज x टेंड्स टू a. ये थर्ड कैटेगरी ऑफ सम्स है. अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे ही यहाँ पे भी है टर्म, लेकिन यहाँ पे जब हमने पुट किया, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू a इन g ऑफ x, अब हमें मिला है g ऑफ a इज इक्वल टू 0. अगर ये 0 मिला तो ये वाला मेथड इधर काम नहीं करेगा. अब क्या करना पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ f of x एंड g of x. f x और g x के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे
फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर, कैंसिल कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद वी गेट कॉमन कैंसिल कर, वी आर गोइंग टू गेट द फंक्शन एज से पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स। ये कुछ पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स जैसे दिखेगा। सो जैसे ही ये मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इन द थर्ड स्टेप अगेन वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू a इन दिस q ऑफ x, एंड इफ यू गेट q ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 मिला तो फिर यहाँ पे जैसा सम सॉल्व किया था वैसे ही सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो इफ q ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन पुट x इज इक्वल टू a in p of x divided by q of x and get the answer. So ये हमें करना है। अब let's take a problem, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स कैसे दिखेंगे। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ओवर हियर। सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय दिस इज x माइनस 1। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर टर्म, या फिर मैं इसको लेती हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट्स दिस इज मच बेटर। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखते हैं जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर के अंदर पुट कर दिया तो हमें मिल जाता है डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर जैसे ही 0 हो जाता है हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी अगर आप पुट करके देखोगे तो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। तो हम दोनों का फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1, तो हम यहाँ पे अप्लाई करे वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय दिस इज ए स्क्वायर प्लस दिस इज ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने स्कूल में लर्न किया था, वो हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। सो दोनों जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा, दिस इज ए के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू दिस इज x प्लस 1। नाउ लुक एट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमें यहाँ पे मिला हमारा कॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या है, ये टर्म हमारा कॉमन टर्म है, x माइनस 1 इज द कॉमन टर्म ओवर हियर। तो हमारा स्टेप क्या था, नाउ आफ्टर वी फाउंड द फैक्टर्स, हम कैंसिल करने वाले हैं कॉमन फैक्टर को, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे ही कैंसिल इसको नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे क्या करना है, वी आर गोइंग टू से दैट एज x टेंड्स टू 1 x इज नॉट इक्वल टू 1। पहले हम क्या बोल रहे हैं, जब हम फंक्शन का लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू है, यहाँ पे हमारा 1 है, राइट। सो x इज गोइंग नियरर एंड नियरर टू दिस 1। x क्या कर रहा है, 1 के नज़दीक जा रहा है, लेकिन अभी तक ये 1 तक पहुंचा ही नहीं है। ओके, जैसे ही ये 1 तक पहुंच जाएगा तो ये वैल्यू 0 होने वाला है, राइट। जैसे हम देखते हैं ट्रेन जब स्टेशन पे आ रही होती है तो हम नहीं बोलते कि ट्रेन आ गई स्टेशन पे, हम बोलते हैं ट्रेन आ रही है स्टेशन पे, और जब वो स्टॉप हो जाएगी तब हम बोलते हैं स्टेशन पे आ गई, right? The same thing is happening over here. This x is going nearer and nearer to 1. It has not reached this 1. अब ये 1 जब रीच हो जाएगा तो हम वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। फिलहाल हमारा x क्या कर रहा है, ये 1 के नज़दीक जा रहा है, दैट इज़ वाई x इज नॉट इक्वल टू 1। ये हमें लिखना है और इसी के बाद हम कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं। देन वी कैन राइट दिस वैल्यू इज लिमिट x टेंड्स टू 1। अब कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। अब कॉमन फैक्टर चला गया। नाउ लुक एट दिस टर्म लुक लाइक दिस, पी एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स। ये अब ऐसे दिख रहा है पी एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स के जैसे,
राइट। अब हम क्या करेंगे, वापस x इज इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर के अंदर पुट करके देखेंगे। तो यहाँ अगर हमने पुट किया तो ये होता है 1 प्लस 1, क्या ये 0 बना? नहीं बना। तो जैसे ये 0 नहीं बनता है तो हम लिमिट ले सकते हैं, टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू 1। अब जैसे लिमिट लेते हैं तो हम क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 इन अवर दिस स्टेप। अब जैसे मैं बोल रही थी ये x हमारा नियरर है, नियरर टू 1 जा रहा है, अब ये 1 तक पहुंच गया है। अब हम 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाता है दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। सो ये हो जाएगा 3/2 और ये मिला हमें आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे हमने लिमिट ले लेते हैं ना, एज वी टेक द लिमिट, लिमिट लेना मतलब क्या करना, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू डाल रहे हैं। x का वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, तो x का वैल्यू हम डाल रहे हैं 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जगह पे जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1। तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। ये अब प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो आंसर हमें मिला 3/2। सिर्फ लिमिट पुट कर दिया है, x इज इक्वल टू 1 हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, दैट इज व्हाट इज डन ओवर देयर। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम्स. Now before we look at the problem, there is one formula that we should know. Actually a theorem है. Now what does this theorem says? The theorem says that limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equal to n times a raised to n minus 1, and this n is a rational number. Okay, q मतलब rational number होता है. तो अब देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है. ये फॉर्मूला में क्या होता है, x का पावर है, a का भी सेम पावर है. हियर यू शुड गेट x रेज टू n माइनस a रेज टू n. और यहाँ का लिमिट अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट द लिमिट, if you look at the limit over here, this limit is x tends to a, x raised to n minus a raised to n डिवाइड बाय x माइनस a. अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है वो है, यहाँ पे जो भी a दिया हुआ है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए. ओके, द सेम टर्म्स विल शुड बी ओवर हियर. फिर n का वैल्यू कुछ भी रहेगा चलेगा, डिनोमिनेटर में ये x माइनस a होना ही चाहिए. अगर ये x माइनस a नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. नाउ लेट्स लुक एट आवर एग्जाम्पल. अभी जो हमने एग्जाम्पल एक सॉल्व किया था फैक्टर्स ले लेके, राइट, ये वाला एग्जाम्पल. नाउ जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल. प्रॉब्लम हमने लिखा था, द प्रॉब्लम वॉज लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज x रेज टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1. अब ये अगर टर्म देखे तो फैक्टराइज करके तो हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब भी हमने फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है. फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1. ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. हाँ, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे x रेज टू 3 है, तो 1 रेज टू 3 भी हम लिख सकते हैं, 1 रेज टू 2 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 रेज टू 3 का वैल्यू भी 1 रहेगा, 1 रेज टू 2 का वैल्यू भी 1 रहेगा. सो वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस वे. नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या मिलना चाहिए, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a होना ही चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है. इसके जगह पे हमारे पास क्या है, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है. मतलब यहाँ का न्यूमरेटर अगर देखें तो इधर के न्यूमरेटर जैसे दिख रहा है, उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ का डिनोमिनेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर भी यहाँ के न्यूमरेटर जैसे ही दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे, हमें ये x माइनस a मिलना ही चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो
अब अगर नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे a था तो यहाँ पे x माइनस a चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, सोचो और बताओ। यहाँ पे a है, राइट, x टेंस टू a है, तो हमें यहाँ पे चाहिए था x माइनस a। अब यहाँ पे है x टेंस टू 1, तो इधर कौन सा टर्म लगेगा, x माइनस 1, राइट। सो जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर हमारा है x क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाय दिस इज x माइनस 1 होल अपॉन, डिनोमिनेटर हमारे पास होने वाला है, द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज x माइनस 1। देखो हमने ये x माइनस 1 यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी डिवाइड किया। अब ये हो गया ऐसे, सी x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, यहाँ पे भी है x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब ये लिमिट्स दोनों के लिए है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला जैसे दिखने लग गया, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू 1। अब जैसे ही हमने लिमिट ले लिया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। n के जगह पे यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये होगा 3, a के जगह पे है 1 रेज टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास है n के जगह पे 2, a के जगह पे 1 रेज टू 2 माइनस 1 इज 1, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 1 इंटू 3 इज 3, यहाँ पे है 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, और ये मिल गया हमें आंसर। सो सी द आंसर रिमेन्स द सेम, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इजीली आपको सिर्फ ये x माइनस 1 ही करना था, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई भी करने थे, फिर आपको ये कैंसिलेशन करना था, कैंसिलेशन करने के बाद आपने लिमिट लिया तो आपको आंसर मिला। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप हमें करना था और हमें मिल गया हमारा आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो जो फॉर्मूले रहेंगे वो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करने में ईजी लगेगा। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल्स ऑफ आवर एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 चालू किए थे, उसमें से हमने सिर्फ पहला सम देखा था, ये वाला सम हमने कंप्लीट किया था। अब बाकी बचे हुए सम है सम नंबर 2, 3, 4, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो इन द सोल्यूशन लेट्स राइट डाउन द प्रॉब्लम। हमारे पास दिया हुआ है दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, सेकेंड वन हम कर रहे हैं, ये है x रेज टू माइनस 3 माइनस दिस इज 2 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a is equal to n times a रेज टू n माइनस 1। अब इसको इसके साथ पहले कंपेयर करते हैं, राइट। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू a के जगह पे क्या है 2 है। अब न्यूमरेटर को अगर कंपेयर करेंगे x रेज टू माइनस 3 माइनस 2 रेज टू माइनस 3, तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो इधर का टर्म इधर है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज x रेज टू माइनस 3, तो n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस 3 है, a का वैल्यू कितना है 2 है। अब अगर हमने ये फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर किया तो ये फॉर्मूला जैसा ही दिख रहा है, देखो x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब हमें करना है टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू 2, सो फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू। सो एज वी पुट द वैल्यू, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है माइनस 3, a का वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया, a का वैल्यू दिया है 2 रेज टू दिस इज माइनस 3, n का वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 माइनस 1, so that value is minus 3 times
दिस इज 2 रेज टू -3 -1 हो गया -4। इसको हम लिख सकते हैं -3 डिवाइड बाय 2 रेज टू 4। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। अब 2 रेज टू 4 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 रेज टू 4 का वैल्यू कितना होता है 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या किया? यहाँ पे इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला a का वैल्यू मिला 2 और n का वैल्यू मिला -3। तो ये फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू डाल दो राइट हैंड साइड में, तो आपको मिलता है ये स्टेप। बाकी ये तो आपने स्कूल में किया हुआ टर्म है। दिस इज ऑल व्हाट यू हैव डन इन द स्कूल। दिस इज ओनली न्यू दैट वी हैव सीन। कंपेयर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। सो यू विल हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू अप्लाई इट। आई होप दिस वन इज क्लियर. Now let's go for the next sum. If you are given in the solution, if you are given that limit x tends to 1, x raised to 4 minus 1 divided by x minus 1 is equal to limit x tends to a, x raised to 3 minus a raised to 3 divided by x minus a, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए। हमें यहाँ का जो ए है इसके वैल्यूज़ निकालने हैं। तो हमें जो टर्म दिया है पहले लिख लेते हैं। हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, दिस इज एक्स रेज टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय दिस इज एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दिस इज एक्स रेज टू 3 माइनस ए रेज टू 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब दोनों जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन इज इक्वल टू दिस इज एन टाइम्स ए रेज टू एन माइनस डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, सॉरी। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे, राइट। अब यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में a का वैल्यू 1 दिया है, n का वैल्यू 4 दिया है। हम 1/4 लिख सकते हैं। हियर इट इज 1/1, सो दैट वी कैन राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में a और n का वैल्यू डाल देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ n का वैल्यू डालना है, a का वैल्यू वैसे ही रहेगा। So therefore, as we apply the formula, n का वैल्यू है 4 into this is 1 raised to 4 minus 1 is 3 is equal to, राइट हैंड साइड में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है n का वैल्यू है 3, ये हो जाएगा a raised to 3 minus 1, so 3 minus 1 is 2, तो हमें मिल जाता है 4 इज इक्वल टू 3a²। तो हमें मिल जाता है a² इज इक्वल टू 4/3, राइट। अब हमें वैल्यू निकालना है a का। वी डोंट वांट a², हमें a का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो विल टेक स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ द साइड, सो दैट विल गिव अस a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3। तो a इज गोइंग टू टेक 2 वैल्यूज, a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 डिवाइड बाय √3, और ये हो गया इसका सोल्यूशन कंप्लीट। समझ में आया स्टूडेंट्स? सब में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर फॉर्मूला आ गया तो ही समझेगा ये क्यों आया। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये समझ में ही नहीं आएगा। सो यू नीड टू बाय हार्ट द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू अप्लाई इट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से करना है, ये वाला नहीं, इसका प्रीवियस वाला है वैसे ही। देखते हैं थर्ड सम में क्या अलग है करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स गो टू आवर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करें। यहाँ पे तो x⁴ दिया था, 1 के पावर में हमने 4 लिखा, राइट। लेकिन अगर हम ये वाले टर्म को देखें तो इसमें कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे है x⁵ माइनस 125, तो 125 किसका क्यूब है, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले लिमिट विल रिमेन एज इट इज। तो ये वैसे ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 एज इट इज। ये हो जाएगा x⁵ माइनस ये हो जाएगा 5⁵ डिवाइड बाय, ये x⁵ दिया है, ये क्या है 3125, ये हो जाएगा 5⁵. ओके। अब ऐसा ही सम मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको। अब क्या हो गया, यहाँ का न्यूमरेटर भी हमारे फॉर्मूला के न्यूमरेटर जैसे ही दिख रहा है।
हमारा फॉर्मूला का न्यूमरेटर कैसा था वैसा ही है ना ये भी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये है एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ के न्यूमरेटर के जैसा ही इसका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर भी यहाँ के न्यूमरेटर जैसा ही है। तो जैसे वहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था एक्स माइनस ए से या फिर एक्स माइनस 1 से किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, ये सम में आप यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे बाय x माइनस 5। सो आफ्टर यू डू द डिविजन आपको टर्म इस फॉर्म में मिल जाएगा। देन अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन माइनस 1। जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया। न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे मैंने वो वाला सम किया था, ये जैसा सॉल्व किया है वैसे उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट फॉर दिस लेसन क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेसन है, सो दैट इज वाई आई एम नॉट रनिंग फास्ट फॉर दिस लेसन, विल गो लिटिल स्लो फॉर दिस लेसन। जब इजी लगेगा तो मैं फास्ट पढ़ा दूंगी, लेकिन जब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आई विल गो स्लो। ये पहला दूसरा प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल स्लोअर। तो विल स्टॉप ओवर हियर फॉर द डे स्टूडेंट्स। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।